हेलो स्टूडेंट, प्रिय दर्शन नॉलेज पावर पर आपका स्वागत है। आज का चैप्टर है विसर्ग संधि। यह संधि चैप्टर का पार्ट 3 है। कारण इसके पहले स्वर संधि, व्यंजन संधि को पढ़ाया जा चुका है, इसलिए आज आपका विसर्ग संधि में लेकर के आया हूँ। तो ज़रूरत इस बात की है कि आप शुरू से लेकर के अंत तक चैनल पर बने रहिए। और एक बात विशेष जोर देना मैं चाहूँगा कि यह चैप्टर एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। कारण क्योंकि इस टॉपिक से कोई कोई क्वेश्चन आपके हर एक साल एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चाहे आपका वीडियो हो, लेखपाल हो, यूपी हो, यूपीपी, यूपीएसआई या अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हों, तो वहाँ आपके उस दृष्टिकोण से इसको समझना बेहद महत्वपूर्ण है। हाँ, तो एक बात और है कि यदि चैनल पे पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब मैं कोई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन पहले मिले। तो आइए विदाउट लॉसिंग ऑफ टाइम कम टू द पॉइंट। देखिए ये क्या है, विसर्ग संधि। पहले आप विसर्ग संधि किसे कहते हैं वो समझ लीजिए, फिर आपका रूल कि कैसे दो शब्दों से मिलकर एक संधियुक्त शब्द बनाया जाता है जो कि विसर्ग संधि के होते हैं। तो विसर्ग संधि, विसर्ग जब विसर्ग के बाद कोई स्वरयुक्त शब्द आए या फिर व्यंजन युक्त शब्द आए, उस शब्द को विसर्ग संधि कहा जाता है। अब विसर्ग संधि के बाद में आपको रूल को समझना है, किस रूल से आपकी ये संधियुक्त शब्द बनते हैं या फिर संधियुक्त शब्दों को तोड़ा जाता है। रूल फर्स्ट में आपका है पहले संधि में पहला है, यदि विसर्ग के बाद च छ हो, या फिर से यदि विसर्ग के बाद में च छ हो तो विसर्ग का श, विसर्ग के बाद ट ठ हो तो विसर्ग का श, विसर्ग के बाद त थ हो तो विसर्ग का स हो जाता है। परंतु विसर्ग के बाद श श स हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों अथवा आगे का अक्षर हो जाता है। जैसे समझ में आया होगा रूल को। कहा जा रहा है विसर्ग मीन्स दो अक्षर के बाद में जो दो बिंदी होती है, उसके बाद जो अगला शब्द शुरू होता है उसमें अगर च छ हो तो जो दो बिंदी है वो क्या हो जाएगा, श हो जाएगा। अगर उस जो है विसर्ग के बाद में ट ठ हो तो श हो जाएगा, और विसर्ग में त थ हो तो फिर स हो जाएगा। यही है आपका। तो चलिए, क्या है दो शब्द, एक शब्द है निह और दूसरा क्या है छल। अब क्या हो रहा है इसमें कि हम क्या लिखेंगे, यहाँ आप लिखना क्या हो गया ना। अब विसर्ग के बाद में क्या हो रहा है, विसर्ग के लिए स, ठीक है, ये आधा हलंत लग गया है तो आधा, ठीक है, बाकी छ जो लिखा हुआ। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहे होंगे आपको। अब आगे क्या है, ये भी वही से ही शब्द है, तो आपको क्या लिखना है, आपने नी लिखा, नी के बाद में आपका क्या हो रहा है, नी के बाद में आपका स फिर च मिलकर क्या हो गया, निश्चल। एक और है, इतना आपने लिखा नियम के अकॉर्डिंग, फिर च है, च का स हुआ। अब जो बचा हुआ है ये क्या है, चेस्ट। चेस्ट कौन सा चेस्ट, इंग्लिश का चेस्ट नहीं है बल्कि चेतना वाला, तो क्या हो जाएगा निश्चेट। अरे अभी आपका एक बचा हुआ है श, निश्चेष्ट। आइए अगला शब्द है निह तेज। निह आपको नी लिख देना है। अब नी के बाद में त क्या है आपका है, त इसमें है वहाँ लास्ट में त का क्या हो जा रहा है, स। कौन सा स, ये वाला। अब जो बचा हुआ है निस्तेज, यही है। ऐसे ये भी
स्टूडेंट एक बात और आपको समझते हुए चलना है। कभी कभार जो मैंने लिखा है निस्तार, तो कभी कभार आपसे दोनों तरीके से क्वेश्चन, कभी कभार मतलब अक्सर पूछे जाते हैं, कभी कभार हमें अक्सर कि दोनों टाइप से क्या है, कभी जब निस्तार दे देगा तो उसका विच्छेद पूछ लेगा, और जब विच्छेद शब्द दे देगा तो उसका संयुक्त शब्द बनाने को देगा। तो आपको दोनों समझना है कि इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, और कैसे हो रहा है ये भी समझना है। अब यह है दुष्ट, दू आपको लिखना, उसके बाद ये आपका क्या है ट वाला, ट की जगह पर श, ये वाला, बाकी ट बचा हुआ है। ये दुष्ट, दुष्ट एग्जाम में पूछा ही जाता है, समझ रहे हैं। दुष्ट जो शब्द है एग्जामिनेशन पूछे जाते हैं, दुष्ट पूछे ही जाते हैं। मतलब दुष्ट एग्जामिनर नहीं, माने दुष्ट एग्जामिनर नहीं पूछता है, बल्कि दुष्ट जो शब्द है उसको एग्जामिनर पूछ लेता है, और एग्जामिनर दुष्ट नहीं होता है। ठीक, आइए कम टू द पॉइंट। अगला अब क्या हो रहा है, यहाँ पर निह शंक है, यहाँ पर नी के बाद में स, तो ये कहाँ पर आपका आ रहा है, ये हो रहा है। तो जब ये शब्द होंगे, मतलब विसर्ग के बाद में स, तब ज्यों का त्यों रहेगा, या तो आगे का अक्षर हो जाएगा। पहले ज्यों का त्यों आप करिए, नहीं लिख रहा, ज्यों का त्यों, यानी विसर्ग आपका वैसे का वैसे रहेगा, और जो शब्द बचा हुआ उसको निःशंक। और क्या होता है, कभी कभार क्या होता है, आगे का अक्षर हो जाता है, विसर्ग को हटा करके आगे का अक्षर, क्या मतलब हुआ कि ऐसे हुआ, फिर बिल्कुल निश, आप व्यंजन को हटाए, आगे का अक्षर मतलब ये वाला लिखा है तो उसको हटा दिया गया, ऐसे भी होगा और ऐसे, दोनों तरीके से होता है। निशंक आए तो इसका भी ऐसे होगा, और अगर निह प्लस संक आता है तो आप ए भी करेंगे तब भी सही है, और ये भी कहेंगे तब भी सही है, मतलब दोनों रूल हैं इसके लिए। ठीक है, बाकी सेम ऐसे ये भी। आइए रूल नंबर सेकंड प्रयास करिए समझने का कि इसमें क्या है। रूल नंबर सेकंड क्या कहता है, यदि विसर्ग के बाद क ख प फ आता है तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। समझ में आपको आ रहा है, जो दो बिंदी है अक्षर के बाद में, उसके बाद क ख या प फ आता है तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं, यानी विसर्ग आपका बना रहेगा। लेकिन एक एक्सेप्शन है, यानी अपवाद है। अपवाद क्या है, परंतु कहीं कहीं विसर्ग का स हो जाता है, कहीं कहीं पर हो जाता है, बाकी क्या हो जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए नमः, पहला ही शब्द क्या लिया गया है, क्यों लिया गया, इसका कारण है कि एग्जामिनेशन में कई बार आया हुआ, इसलिए अच्छे से आपको समझना है। आपको क्या करना है, नमः धनकार एग्जाम में लिया है तो आप कैसे करेंगे इसको। हमने कहा इसको कि इसके बाद विसर्ग के बाद में आपका क ख प फ आता है तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, कहीं कहीं परिवर्तन हो जाता है, यही तो है आपका। देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको लिखा है तो आप पहले दो अक्षर लिख जाइए, इतना आपने लिखा नम। अब कहे कि कहीं कहीं पे नहीं होता है यहाँ और कहीं कहीं पे स हो जाता है तो आपको स लिख देना है, इतना। ठीक है, स स कार, क्या हुआ, नमस्कार। नमस्कार को अगर विच्छेद करने के लिए आएगा तो आप लिखेंगे नमः धनकार, अगर नमः धनकार है तो उसका नमस्कार संधियुक्त तो शब्द हो जाएगा। ऐसे ही तिरस्कार है, स्टूडेंट आइए अगला शब्द को, क्योंकि एग्ज़ाम में आए हुए हैं इसलिए इसे आपको ध्यान से समझना है। प्रातःकाल, अब इसमें क्या हो रहा है, आप इतना लिखे, कह रहा है कि कोई परिवर्तन नहीं होता है जब क ख आए उसके बाद में, तो यहाँ पर विसर्ग ऐसे रखें, फिर काल, प्रातःकाल का वक्त है जिसमें आपको मैं पढ़ा रहा हूँ।
तो ये एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। अधःपतन को भी आप ऐसे ही करेंगे। इसको भी वैसे बिल्कुल विसर्ग आप लिख जाइए, फिर और ये दुख सुख ज़िंदगी में जो लगा रहता है उसका भी ऐसे ही होगा। आइए, इस समझ में आपको आया होगा, बहुत ही सरल था। तीसरा में क्या है, तीसरा में समझिए विसर्ग के पहले। अब देखिए कुछ नया चीज़ है। विसर्ग के पहले यानी जो बिंदी जो अक्षर के बाद में है, उसके पहले जो अक्षर होगा वो उसमें ई होगी या ई की मात्रा होगी या ई होगा या ऊ होगा या ऊ की मात्रा होगी उस अक्षर में हो। और विसर्ग के बाद में क ख प फ, वही जो क ख ऊपर आया था, क ख प फ हो या नहीं मने आता है या हो, तो इसके बदले श हो जाता है। जैसे श, तो क्या हो जाएगा, इसके बदले श हो जाता है। तो आपको क्या लिखना है, इतना सेम लिखा और विसर्ग के बदले में श, आधा हलंत युक्त हलंत लगा हुआ है यहाँ पर, तो आधा मतलब हुआ। और जो बचा हुआ अक्षर उसको लिख जाना। क्या हो गया मिला करके, निष्कपट। निष्कपट को अगर विच्छेद करने का आएगा तो निधन कपट करेंगे। ठीक है, बार बार समझा रहा हूँ आपको। और ये भी क्या हो जाएगा, इसको आपने ऐसे रखा, फिर पाप, क्या मिलाकर हो गया, निष्पाप। ऐसे ही ये आपको ऐसे लिखना है। ऐसे लिखने के बाद में श लगा देना है, फिर कर्म, क्या हो गया, दुष्कर्म। और ये भी ऐसे। आगे समझ लीजिए, इसका यहाँ पर श, दुष्कर, ये भी एग्जामिनेशन में आया हुआ है आपका। और ये भी। एक और लास्ट में देख लीजिए, इसमें क्या हो रहा है, आप उन्नी है, प आया है तो यहाँ पर श, फिर पंक। स्टूडेंट देखा आपने, बहुत ही इजी तरीके से आपके संधि विच्छेद होते चले जा रहे हैं, आपको समझ में आता होगा अच्छी तरह से। चौथा में क्या दिया गया, यदि विसर्ग के पहले, अभी आपने देखा विसर्ग के पहले ई ऊ हो, लेकिन अब विसर्ग के पहले अगले रूल में विसर्ग के पहले अ हो, उसके बाद किसी वर्ग का प्रथम। यहाँ पर देखिए, थोड़ा ध्यान से समझिए। यदि विसर्ग के पहले अ हो और दूसरा वाला जो शब्द हो उसमें वो माने वह जो अक्षर हो, उसका पहला अक्षर जो हो वह किसी वर्ग का प्रथम द्वितीय को छोड़ करके, माने प्रथम क ख च छ हो, मतलब ऐसे शब्दों को छोड़ करके कोई वर्ण हो, मतलब तीसरा चौथा पांचवा या यर लव हो, तो विसर्ग का ओ हो जाता है। विसर्ग की जगह पर ओ हो जाएगा। लेकिन शर्त क्या है, शर्त यही है कि दूसरा जो शब्द हो उसमें वह प्रथम दूसरी अक्षर न हो, बल्कि तीसरा चौथा पांचवा हो या यर लव हो। तो ये मोन, उसके बाद विसर्ग है, विसर्ग के पहले अ हो गया, तो यहाँ तक सही हो गया। अब क्या हो रहा है, उसके बाद में क्या हो, पहला दूसरा न हो, तीसरा चौथा हो, तो क्या है, ज कैसा किसरा नंबर का है, पहला दूसरा तीसरे का है। ठीक है, कोई बात नहीं, तब वहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। विसर्ग क्या हो जाएगा, ओ हो गया। बाकी उसको उठा कर रख दी, क्या हो गया, मनोज। अगर मनोज को विच्छेद करने के लिए आएगा तो मन धन ज हो जाएगा। ठीक, आगे क्या करना है आपको, यश, इसको आपको यशोदा। ठीक है, वैसे ही ऊपर से है, इसको ध्यान से समझने का प्रयास करिए। अब अगला शब्द है तप। तप को आपको रख देना है, ये भी उसी आधार पे है। यहाँ पर ओ की मात्रा और जो बचा हुआ है क्या हो गया, तपोबल। ये भी एग्जामिनेशन में कई बार आया हुआ है। हाँ, यशोगान है, मैं भूल गया यहाँ पर। ठीक, क्योंकि यहाँ पर तब मुझे याद आया। अच्छा, ये आपको लिखना है यश, ओ की मात्रा। अब द बचा हुआ है, इसको द का दा बचा हुआ है। ये हो गया, एग्जामिनेशन में कई बार आया, इसको ध्यान समझिएगा। यहाँ भी वही है, और ये भी यहाँ पर प यो की मात्रा हुआ, जो लगा बचा हुआ उसको लिख जाइए पयोधर। मन लिखे, ओ की मात्रा लगा दीजिए, जो बचा हुआ है क्या हो गया, मनोहर। ये क्या है, सर, ओ की मात्रा हुए,
ओवर सरोवर, अरे म है न इतना, उसके बाद ओ की मात्रा लगाइए, मनोबल, क्या हो जाएगा, मनोबल। कौन सा मनोबल, वही मनोबल की मैं बात करता हूँ मोटिवेशन के लिए, कि किसी का मनोबल बढ़ाने के लिए शब्द आया हुआ है, तो मनोबल बढ़ाने के लिए आप भी एक लाइक मार के जाइएगा, लाइक दे के जाइएगा, ताकि हमारा भी मन बढ़े इधर, ताकि आपको एनर्जेटिक हो करके पढ़ाया जाए। तो आइए यहाँ पर यश हुआ, ओ की मात्रा हुआ, फिर जो बचा हुआ है यशो लाभ, यहाँ पर व्यय हुआ, ओ की मात्रा लग गई, और जो बचा हुआ है वो आपको लिखना है, क्या हो गया, वयोवृद्ध। ये शब्द कई बार आया है एग्जामिनेशन में, ध्यान समझिएगा। लास्ट 5th एंड लास्ट रूल्स, यदि विसर्ग के पहले, यहाँ विसर्ग के पहले अ था, लेकिन इसके पहले क्या, विसर्ग के पहले आ को छोड़कर आ न आए, जैसे यहाँ पर आता वैसे न आए विसर्ग के पहले, तब क्या हो, कोई स्वर हो, उसके बाद आ को छोड़ करके कोई स्वर हो, ठीक है, लेकिन कहाँ हो, विसर्ग के पहले हो, और बाद में बाद वाला जो शब्द हो वह किसी वर्ग का, कोई भी वर्ग हो, किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, जैसे वहाँ पर तीसरा चौथा पांचवा वर्ण होता था, किसी वर्ग का वर्ण हो। देखो ये वाला तो वैसे सेम है, लेकिन यहाँ पर जो विसर्ग के पहले का है वो अ न हो, और तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो दूसरा वाला, या ल व हो, या कोई स्वर आए तो विसर्ग र हो जाता है, परंतु बाद में र आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। आइए मैं आपको एग्जाम्पल से इसको समझाता हूँ, जो कि एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। यहाँ पर नी है, नी क्या हुआ है, विसर्ग के पहले आ नहीं आया, कोई भी आ गया तो उसका पूरा का पूरा लिखेंगे। अब क्या हो गया, उसके बाद में क्या आ जाए, तीसरा चौथा आ जाए, तो कौन सा चौथा है, जब चौथा आ जाएगा तो जो विसर्ग आपका है, विसर्ग किस में हो जाएगा, र में बदल जाएगा, तो इसको आप लिख लीजिए और र में बदल दीजिए। इतना हुआ, र यहाँ पे लग गया, क्या हो गया, निर्झर। ठीक है, ऐसे ये भी, इसको भी इतना लिखा आपने, और आ, क्योंकि आ है तो ऐसे लिखेंगे, बाकी जो बचा हुआ है उसको क्या हो जाएगा, निराशा। फिर इसको आपने लिखा नी, र लगेगा यहाँ पर विसर्ग की जगह पर, तो ये ऊपर लग जाएगा, ठीक है। निर्यात, निर्यात को पूछेगा अगर विच्छेद करने के लिए, तो आप क्या लिखेंगे, निधन यात। और इसके ऊ है, ऊ किस में लगेगा, र में, क्योंकि र हो रहा है, नेरु, बाकी जो बचा हुआ है, और ये निरुक्तर। यहाँ देखिए ये भी कई बार शब्द आया हुआ है, यहाँ नहीं हुआ, नी की जगह ए, उसके बाद विसर्ग रम बदलेगा, तो यहाँ पर लिख दीजिए ए, आ है, आ की मात्रा लग गया, जो बचा है निराधार, निराधार आता है तो निधनाधार हो जाएगा। इतना, ये भी वैसे ही, निरादर, ये क्या हुआ, ये भी वैसे ही, थक पे निरर थक, ठीक है। और ये इसको ऐसे किया आपने, ऐसे, ठीक, निरंक। यह भी वैसे ही, दो लिखा, अब ए ऐसे, ठीक है। ये र में उ की मात्रा, बाकी जो बचा हुआ है ओ दुरुपयोग, दो लिखा, ग पे र, दुर्गुण, ये है दुर्भाग्य आपका, यहाँ लग गया जो बचा हुआ है, और ये है जो बचा हुआ है, उसको लिखिए दुर्गंध। दो और बच्चे हैं, इसको समझ लीजिए। यहाँ पर क्या हो रहा है, नी ई हो गया, लेकिन वहाँ पर कह रहा है अगर र आ, जब र आ जाए तो क्या हो गया है, इसमें जो है आए तो लोप हो जाता है, काहे का विसर्ग लोप हो जाएगा, बाकी वैसे ही रख दिया, ये लोप हो गया, आप उसको रख दिए। ये क्या एक्सेप्शन पे है, वैसे ये भी है। नीरज किसी का नाम होता है तो उसको विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, नी, क्योंकि नियम क्या कह रहा है, अगर जो है विसर्ग के पहले
आ न आए, कोई भी स्वर आ जाए विसर्ग पहले, कोई भी स्वर आ जाए, लेकिन उसके बाद में क्या हो कि आपका र हो, उसके बाद र हो। अगर र आता है विसर्ग के बाद में तो उसका जो विसर्ग है वो लोप हो जाता है। विसर्ग लोप कर दी, जाके जो बचा है उसको लिख जाइए, तो क्या हो जाएगा नीरज। ऐसे ये भी नीरस। तो स्टूडेंट, आई थिंक आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगती है तो आप अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, क्योंकि ढेर सारे एग्जामिनेशन होने वाले हैं। जैसे आपका है लेखपाल होने वाला है, और बीएड एंट्रेंस एग्जाम होने वाले हैं, और ढेर सारे प्रतियोगी परीक्षाएं होने वाली हैं, और विश्वविद्यालय के प्रवेश एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो उसमें जो है हिंदी पूछा ही जाता है। अगर हिंदी का हिंदी में संधि विच्छेद बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें से पूछा जाता है। तो आपने टाइम दिया, समझा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।